वेलकम टू ओडीएस सेंटर। मैं अविनाश कुमार आज एक नए वीडियो के साथ क्यूब रूट, जिसको हम घनमूल बोलते हैं, तो एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बड़ा सा घनमूल दे करके बच्चे को उलझाने का प्रयास किया जाता है। तो आइए देखते हैं कम समय में कैसे हम घनमूल को इजी से निकालते हैं। तो जैसे कि आप लोग समझते होंगे कि एक का घन क्या होगा। एक का जो घन होगा सब लोग जानता है कि एक होता है। देखिए, जब हम एक का घन किए हैं तो देखिए लास्ट में जिसका हम घन किए हैं वही संख्या मिला है। गौर कीजिएगा, जिसका हम घन किए हैं वही संख्या मिला है लास्ट में। जैसे 2 का हम घन करते हैं तो देखिए 8 होता है। तो आप लोग ये बताइए, देखिए 2 का घन किए तो हमको 8 मिला। तो इसीलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 2 8 में चेंज होगा। उसी तरह से 3 का जैसे घन कीजिएगा तो आप लोग को 27 मिलेगा। तो देखिए लास्ट में क्या मिला, 7। तो उसी तरह से यहाँ भी लिखा हुआ है कि 3 7 में चेंज होता है। तो देखिए क्या होता है कि 2 8 में चेंज होगा। 2 का घन किए तो 8 मिला, 3 का घन कीजिएगा तो लास्ट में 7 मिलेगा। उसी तरह से 8 का जब घन कीजिएगा तो 2 मिलेगा, और 7 का भी घन कीजिएगा तो लास्ट में 3 मिलेगा। तो चेंजिंग जो है 2 8 में, 2 8 में और 8 2 में, 3 7 में, 7 3 में। आगे देखते हैं कैसे। उसी तरह से हम जैसे 4 का करेंगे तो देखिएगा 64 आता है, मतलब ये चेंजिंग नहीं हुआ, लास्ट में सेम रह गया। उसी तरह से 5 का कीजिएगा तो 125 आएगा। देखिए लास्ट में 5 ही रह गया। हम 5 का किए थे, लास्ट में 5 ही रह गया। उसी तरह से 6 का जब कीजिएगा तो 216 आया। तो देखिए लास्ट में 6 ही मिला। 6 का किए, लास्ट में 6 ही मिला। बट जैसे ही हम 7 का करते हैं तो आपको 343 मिलता है। देखिए 7 का किए, लास्ट में 3 मिल गया, तो हम बोले थे 7 3 में या तो 3 7 में। उसी तरह से 8 का कीजिएगा, देखिए 512 मिला, तो लास्ट में क्या मिला, 2। तो देखिए इसीलिए बोले थे कि 2 8 में, 8 2 में। तो देखिए 8 का किए तो 2 मिल गया। और जब 2 का किए थे तो क्या आया था, 8, मतलब 2 8 में हुआ था, यहाँ पर 8 2 में हो गया। तो एक दूसरे का इन्वर्स है। उसी तरह से 9 का कीजिएगा तो 729। देखिए हम 9 का किए, लास्ट में 9 भी मिल गया। उसी तरह से 10 का कीजिएगा तो 1000 मिलेगा। देखिए लास्ट में 0 था, यहाँ भी मेरे को 0 मिल गया। तो क्या होता है कि देखिए केवल हमको यही याद करना है कि 2 8 में चेंज होगा और 8 2 में। उसी तरह से 3 7 में चेंज होगा, 7 3 में। बाकी सभी वही डिजिट रहेगा। बस यही आप लोग को याद करना है। ये भी क्यूब है, वही सेम चीज है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 40 96, इसका हम घनमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए घनमूल निकालने के लिए लास्ट से हम 3 डिजिट ले लेते हैं, 3 डिजिट। और 3 डिजिट लेने के बाद सबसे राइट साइड में देखेंगे कौन सा डिजिट है। तो देखिए 6 है। अब हम आप लोग को बताए थे कि 6 किसी में चेंज होता नहीं है, तो 6 का 6 ही रह जाएगा। जब लास्ट से 3 डिजिट हम ले लिए थे तो बच गया था मेरे पास केवल 4। अब बताइए 4 किस घन के नजदीक है। तो देखिए 1 का घन करते हैं तो 1 मिलता है, 2 का घन कीजिएगा तो 8 मिलेगा। तो लेकिन 4 से 8 क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। इसीलिए हम 2 को नहीं लेंगे, इसके नज़दीक हम 1 मानेंगे, तो 1 को लेंगे। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 15
6 2 5। इसका आंसर क्या होगा? हम बोले थे कि घनमूल निकालते समय राइट से 3 डिजिट लेते हैं, फिर जो राइट में संख्या बच गया है देखते हैं 5, जो कि 5 किसी में चेंज होता नहीं था, तो 5 के 5 ही रख लेंगे। अब देखिए 15 जो बच गया है, तो 15 किस घन के नज़दीक है? तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। तो 2 का घन जैसे कि होता है 8 और 3 का घन होता है 27। तो देखिए 27 क्या है, अधिक हो जा रहा है, इसीलिए हम 8 लेंगे, 8 ही मानेंगे इसके नज़दीक है। तो 8 किसका होता है घन? तो 2 का, इसीलिए हम 2 को ले लेंगे। देखिए कभी भी संख्या इधर वाला लेना है, नहीं कि ये वाला संख्या, जिसका घन करते हैं वो वाला संख्या लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में आइएगा, तो दिया हुआ है 2 9 7 9 1। देखिए लास्ट 3 डिजिट लीजिएगा, तो लास्ट में क्या बच गया है 1। तो हम बताए थे 1 किसी में चेंज होता नहीं है। अब 29 जो है 3 का घन कीजिएगा तो 27 आता है। तो बताइए 3 के नज़दीक है कि नहीं? तो 3 के नज़दीक है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा 31 होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्यूब रूट 49 13। राइट से 3 डिजिट लीजिएगा, तो लास्ट में क्या बच गया है 3। हम आप लोग को बताए थे 3 किस में चेंज होता है? तो 7 में। 4 किस घन के नज़दीक है? तो 1 के घन के नज़दीक है। 2 का घन 8 हो जाता है, इसीलिए हम 2 को नहीं लेंगे, 1 के घन के नज़दीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है क्यूब रूट 17 28। तो हम आप लोग को बोले थे कि राइट से 3 डिजिट लीजिए, लास्ट में 8 है। 8 किस में चेंज होता था? 2 में। बच गया 1। 1 किसके घन के नज़दीक है? तो 1 तो खुद घन ही है, इसीलिए 1 को 1 ही लेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट 9017। देखिए लास्ट 3 डिजिट लीजिएगा और फिर देखिएगा राइट में क्या है? तो 7 है। 7 किस में चेंज होता था? तो 3 में। अब देखिए 389 जो है किसके घन के नज़दीक है? तो देखिए 5 के घन होता है 125, 6 का घन कीजिएगा तो 216 होता है, 7 का घन कीजिएगा तो 343 होता है, 8 का कीजिएगा तो 512 हो जाएगा, जो कि 512 अधिक हो जाएगा, इसीलिए 343 इसके नज़दीक है, मतलब हमको 7 लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर आइएगा तो दिया हुआ है क्यूब रूट 15 74 64। देखिए राइट से 3 डिजिट लीजिएगा तो लास्ट में 4 है। 4 किसी में चेंज होता नहीं था, तो 4 के 4 ही ले लेंगे। अब 157 जो बच गया, तो 5 का क्यू करते हैं तो 125 आता है, 6 का क्यू करते हैं तो 216 आता है। तो हम 6 के पास नहीं जाएंगे, हम 5 को ही लेंगे, इसीलिए इसका आंसर जो होगा 54 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्यूब रूट 50 6 5 3। राइट से 3 डिजिट लीजिएगा तो लास्ट में 3 है। 3 किस में चेंज होता था? तो 7 में।
और 50 बच गया। 50 किस घन के नज़दीक है? तो 1 का करिएगा तो 1, 2 का कीजिएगा तो 8, 3 का कीजिएगा तो 27, 4 का कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, जो कि अधिक हो जाएगा। इसीलिए हमको 3 का घन क्या होता है? 27, इसीलिए हमको 3 ही लेना होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर आइएगा तो दिया हुआ है क्यूब रूट 7, 7, 8, 6, 8, 8। लास्ट से 3 डिजिट लीजिएगा तो देख रहे हैं कि राइट साइड में 8 है। तो 8 किस में चेंज होता है? तो 2 में। अब बताइए 7, 7, 8 किस घन के नज़दीक है? तो हम जानते हैं कि हम 1 से लेकर 10 तक घन याद रहता है, तो उसी के माध्यम से हम देख लेंगे किसके नज़दीक है। हमको इससे ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, केवल हमको 1 से लेकर 10 तक घन याद करना होगा। तो देखिए 778 जो है 9, देखिए 9 का कीजिएगा क्या होता है? 729 होगा। और 10 का घन कीजिएगा तो 1000 होगा, जो कि 1000 क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए हम 9 को लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 92। अगला क्वेश्चन जैसे पॉइंट वाला भी आ सकता है, तो उससे कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में 0.729 है, 0.729 है। तो पॉइंट हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 3 जीरो आएगा। अब बताइए ऊपर किसका ये घन था? 729, तो आप लोगों को मालूम होगा 9 का है। ये किसका घन था? तो 10 का घन है। तो 9/10 मतलब क्या आएगा आपको? 0.9। इसी तरह से पॉइंट को हटा करके हम सेम प्रोसेस अपना करके भी पॉइंट वाला को भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।